सर आप कैसे देख रहे हैं, ये रायता इंडिया ने फैला दी है। मैं देख रही थी कि उनके अपने ही लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि मोदी ने इतना पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया एक बना दिया, उनके ही वो सियासी कैदी हो चुके हैं, अब उनके पास रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि 9 दिन में वो ये सोच रहे हैं कि एविडेंस तो हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर सके, और इंटरनेशनली जैसे सपोर्ट आनी चाहिए थी वो भी सपोर्ट नहीं आ रही, बल्कि लोग वही कह रहे हैं कि आप आके डीएस्केलेशन वाला रास्ता अपनाया जाए, या फिर आप जो सबूत हैं वो दिखाए जाएं और उस पर बात की जाए। अब आप क्या समझते हैं कि विदाउट ठोस शवाहिद इंडिया कोई जंग में जा सकता है, और अगर जाता है उसके रेपरकशंस किस हद तक होंगे, क्या देख रहे हैं आप, और किस हद तक मिलिट्री एक्शन इंडिया दिखा सकता है? मोदी हैज बिकम द स्लेव ऑफ इट्स ओन सर्कमस्टांसेस। जो उन्होंने अपने रेडिकल फॉलोअर्स को, खास तौर पर जो बीजेपी के मानने वाले और खास तौर पर वो जो हिंदुत्व और आरएसएस के माइंडसेट के लोग हैं, उनको इतना चार्ज कर दिया है कि अब मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को वापस उधर से हटना मुश्किल हो रहा है। रहा सवाल एविडेंस का, एविडेंस अभी तक पेश नहीं की गई है, लेकिन कोई भी तवक्को की जा सकती है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कंकॉक्टेड एविडेंस की कोशिश कर रहे होंगे, यकीनन जैसे पहले करते रहे हैं, 19 में किया, 16 में किया, उससे पहले किया, तो ऐसा कर सकते हैं। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो दुनिया अक़वाम है जिसके सामने हमने तमाम चीज़ें बिल्कुल एक कुदरती अंदाज में और एक इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के अंदाज में पेश किया है हमने, और वो पेश किस तरह किया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो नुकात हमने बयानिया में जारी किए हैं वो पूरी दुनिया के लिए थे। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमने जो बात की है वो इंटरनेशनल कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसमें बात की है। मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी की हमने बात की है कि वो एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, या बेंच में नहीं लाया जा सकता है, या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा करने की कोशिश की, गो कि उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा करने का, लेकिन जिस स्टेज पर भी ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने मुतनब्बह कर दिया है कि दैट वुड कैंट अमाउंट टू द एक्ट ऑफ वॉर। और राइटली सो। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि आप दूसरे फरीक को जानी माली नुकसान पहुंचाएं। तो पानी से ज्यादा और क्या हो सकता है? कोई बम से ही तो नहीं चाइना भी होता है इनकी ना, जाने बहने वाला जो पानी है वो भी बंद कर सकता है, ये रेपरकशंस भी होंगे। जी हाँ, वो तो चाइना जाहिर है हमारा दोस्त है, वो सोचेगा उस वक्त। लेकिन चाइना इस वक्त कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक से वो बात कर रहा है कि डी एस्केलेट कर दें, और पाकिस्तान को कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ये चाइना ही था जिसने कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2.5 रोज कबल 3 रोज कबल सिक्योरिटी काउंसिल से जो पास हुआ है स्टेटमेंट, उसमें चाइना ही था जिसने कि पाकिस्तान पे जो हर्जा सराई करने की कोशिश की गई, या पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, उन अल्फाज को और उन जुमलों को चेंज करवाया है चाइना ने। ये चाइना ही था। जाहिर है चाइना हमारा दोस्त है, हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल वो अपर राइपेरियन है इंडिया के लिए, और अपर राइपेरियन 30% पानी अब वो इंडिया का कंट्रोल करता है, और वो जाहिर है वो इसमें कुछ ना कुछ रोल। लेकिन हम तो इंटरनेशनल कानून की बात कर रहे हैं जिसमें अपर राइपेरियन का कोई फुल अख्तियार नहीं है कि लोअर राइपेरियन का पानी रोक ले। इसमें हेलेंस की लॉ है, इसमें यूनाइटेड नेशंस वाटर कोर्सेज लॉ है, इसमें सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें कोई ऐसी क्लॉज नहीं है। लेकिन मैं बात चाह रहा हूँ करने की कि जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सफारती आदाब और असनात हैं उसके मुताबिक उसमें पाकिस्तान ने इस दफ़ा काफ़ी बेहतर, मेच्योर, कैलिब्रेटेड अपने बयानात दिए हैं। आप देख लें कि उसका नतीजा क्या निकला। आज का बयान है सिक्योरिटी काउंसिल के सदर का कि हम ये बहुत चीज़ें स्टेक पर हैं, बहुत चीज़ें दाव पर लगी हुई हैं, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हंगामी इजलास बुलाएंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मतलब ये हुआ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 7 के मुताबिक कोई स्टेचर इंडिया के खिलाफ भी पास कर सकते हैं, और वो चाहेंगे कि ये 2 न्यूक्लियर आर्म अपने पड़ोसी जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि उस नहज पे पहुंच जाएं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। हम तो नहीं चाहते, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए और दुनिया के लिए ये बहुत जहर कातिल होगा कि अगर ये कोई एक्सीडेंटली कोई न्यूक्लियर की फ्लैश पॉइंट आ जाए तो 1.5 अरब इंसान उस साइड पर हैं, 24-25 करोड़ इंसान इस साइड पर हैं। तो आप खित्ते को किस तरह से झोंक सकते हैं एक जंग की जाने जो कि फैल सकती है। बिल्कुल ऐसे ये पूरे खित्ते के इंसान और पूरी दुनिया, वो दुनिया इफेक्ट हो जाएगी। इससे मौसम तब्दील हो जाएगा, वबाएं फैल जाएंगी, खुराक खत्म हो जाएगी,
तो ये दुनिया के लिए बड़ी डेंजरस बात है। इसीलिए दुनिया तशवीश में है, दुनिया इस मामले में काफ़ी फिक्रमंद है और वो नहीं चाहेगी कि ये दो फरीक, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया की हठधर्मी की वजह से कोई ऐसी नौबत आ जाए। पाकिस्तान तो बड़े ही नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा बिल्कुल, है। सैनिटी शुड बी गिवन रूम। यहाँ पर सोच समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप ऐसे बैठ के फैसले अपने सियासी बयानिए बनाकर उन पर फैसले नहीं कर सकते। हमें सोचना होगा। और जिस तरह से इंडियन मीडिया जो है जो अपना किरदार निभा रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया अपना बड़ा ही, हम देख रहे हैं कि समझदार तरीके से मामला को आगे लेकर चल रहा है, बड़े ही संजीदा किरदार निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील साहब, बड़ा आपने पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।